हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है इन फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये जो दो हमें इंटीजर्स दिए इनके हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद हमें इसके एचसीएफ इंटू एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो नंबर आएंगे क्या वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 26 लिखूँ तो 26 के मेरे जो एलसीएम होगा वो होगा मेरा 1 इंटू 2 इंटू 30। दूसरा नंबर है मेरा 91। जैसे ही मैं 91 को करूँगा इसका होगा 1 इंटू 7 इंटू 13। अब मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दोनों का साथ में। तो एचसीएफ जो है मेरा वो कोई कॉमन नंबर होगा, दो इनमें जो कॉमन नंबर है, सबसे पहले है 1, दूसरा है मेरा 13। तो ये मेरा एचसीएफ 13 आ गया। अब मुझे एलसीएम निकालना है जो कि होगा मेरा 2 इंटू 7 इंटू 13। 2, 7 एंड 13 एक बार ही आएगा क्योंकि इन दोनों में कॉमन है वो। 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1, क्योंकि 1 भी कॉमन एक बार ही लेना है हमें। तो हमारा एलसीएम आएगा 182। अब मेरे पास एचसीएफ आ चुका है, एलसीएम आ चुका है और मुझे इनका प्रोडक्ट लेना है। तो अब मुझे वेरीफाई करना है। अब मैं वेरिफिकेशन लिखूँगा यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे 26 इंटू 91 को इक्वल्स रखना है मेरे 13 इंटू 182 के। एंड मैं इसे जैसे ही सॉल्व करूँगा मेरा 2366 आएगा, और इन दोनों को भी सॉल्व करने के बाद मेरा 2366 आएगा। यानी कि यहाँ से हमें वेरीफाई हमारा पॉजिटिव आता है, यानी कि ये दोनों इसके जो ये हमारे एच सी एफ एंड एल सी एम निकले हैं ये इसी के ही हैं, एंड हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं 510 लिखूँगा। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा मेरा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और मैं 92 का लिखूँगा, वो होगा मेरा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। ये इनके एलसीएम है। अब मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है, तो मुझे वो कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला तो मुझे 1 एंड 2 दिख गए हैं, उसके बाद कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा 2। लेकिन मुझे एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम के लिए कॉमन नंबर 1 तो एक ही बार आएगा, 2 भी एक बार आएगा, उसके बाद ये 3 नंबर और ये 2 नंबर ये साथ आ जाएंगे। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। एंड जैसे ही मैं इन्हें सॉल्व करूँगा मेरा एक बहुत बड़ा एलसीएम आ जाएगा इनका, जो कि होगा 23460। अब मुझे वेरिफिकेशन करना है। अब मैं वेरिफिकेशन के लिए क्या करूँगा, सेम प्रोसेस जो हमें क्वेश्चन में दिया है एंड जो मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। 510 इंटू 92 को इक्वल्स रखना है 2 इंटू 23460 के, और अभी हम इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उन्हें चेक करना है। और जैसे ही मैं इन्हें करता हूँ मेरा नंबर आता है 46920, जो कि इसके मल्टीप्लिकेशन भी 46920 आ रहा है। यानी कि ये वेरीफाइड होता है एंड आंसर हमारा वापस से एक पॉजिटिव आंसर आता है कि इन्हें वेरीफाई किया और ये एक दूसरे के इक्वल्स हैं। और ये हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट का कंप्लीट होता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो कि है मेरा 336 एंड 54। सबसे पहले मैं 336 का देखूँगा, जो कि है मेरा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आया। अब मैं 54 का लूँगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आया। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। कॉमन एक 1 है और एक 2 दिख रहा है हमें, और एक 3 है, बाकी और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि मेरा एचसीएफ 6 होगा। अब मुझे एलसीएम लेने के लिए कॉमन वालों को एक ही बार लिखना है, बाकी ये जो बचे हुए डिजिट्स हैं 3 ये और एक ये 4 5 और 6 इन्हें तो हमें लिखना ही है, और जो ये 1 2 और 3 है इन्हें हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है। एंड जैसे ही मैं इन नंबर्स को सॉल्व करूँगा मेरा एलसीएम 3024 के इक्वल्स आ जाएगा।
अब मुझे वापस से वेरिफिकेशन करना है इसको, एंड ये सारे स्टेप्स हमें क्वेश्चन में करके दिखाने पड़ेंगे हमारी कॉपी में या हमारी बोर्ड की शीट में। तो ये हो गया मेरा 336 इंटू 54 इक्वल है मेरा 6 इंटू 3024 के। एंड जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूँगा मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा मेरा 18144, और इन्हें भी सॉल्व करने के बाद जो मेरा नंबर आएगा वो आएगा 18144, यानी कि यहाँ से भी मेरा वेरिफिकेशन पॉजिटिव आता है। एंड इसके साथ हमने तीनों पार्ट सेकंड क्वेश्चन के हमारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।